ये तो यहाँ जो है आप सबसे पहले क्या कीजिए, प्रेफरेंस में जाइए। प्रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा, जिसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल F11 है ना। तो कंट्रोल F11 क्लिक करेंगे यार, जहाँ आपको सबसे पहले जो यहाँ दिख रहा है जनरल है ना, इसको भी हम तफसील पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब बात आएगी। अभी आपको यानी अपने डॉक्यूमेंट एरिया को यानी अपने इन पेज प्रोग्राम को इस पे इंच में तब्दील करना है। तो हम यहाँ पर इंच कर देंगे, देखिए इंच कर दिए और यहाँ ओके कर देंगे। अब हमारा इन पेज डॉक्यूमेंट क्या है, इंच पे आ चुका है। हम कंट्रोल एंड से न्यू पेज लेंगे। न्यू पेज का जो फॉर्मूला है ये हम आज इसको देखने वाले हैं। तो यहाँ से आप पेपर पेज यानी आप सफ़ात क्या कर सकते हैं, मुतय्यन कर सकते हैं कि आप कौन सा पेज में टाइप करना चाहते हैं, A4 या A3 है ना, या आप खुद अपने कोई पेज साइज देंगे है ना। यहाँ आपको दिख रहा है विड्थ और हाइट है ना। तो विड्थ में आपको दिख रहा है 800 यानी 8.6 ग्राम है ना, 8.268 यानी ये जो हमारा A4 का जो पेपर है, तो ये क्या है, 8 इंच चौड़ाई है और इसकी लंबाई जो है तो 11 इंच है, जो आपको यहाँ नीचे 11 दिख रही है ना। तो ये नीचे जो 11.693 है, तो ये हमारा चौड़ाई हिस्सा है कि हमारा जो है ये चौड़ाई हिस्से को ये क्या करता है, बताता है। ठीक है, तो पेपर का साइज ये हमें मालूम हो गया, ये है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि वर्गनाइजेशन है ना। तो यहाँ पे आपको बताना चाहिए चाहता है कि आपका जो ये जो है, यहाँ 2 खाके हैं। तो ये दोनों खाके क्या है कि आपका जो फाइल यानी जो आपका सफ़ा जो आपके पेज बनेंगे तो वो किस हालत में हो, लंबाई में या चौड़ाई में, है ना। लंबाई में होगा या चौड़ाई में होगा, आप उसको लंबाई में रख सकते हैं या चौड़ाई में रख सकते हैं, यानी आप दोनों में काम कर सकते हैं। तो प्रोटेक्ट का मतलब क्या है कि जो हमारा अभी प्रोटेक्ट पे क्या है, क्लिक किया हुआ देखिए आपको नजर आ रहा होगा। ये जो देखिए यहाँ एक बिंदी सी है ना, इस गोलाई के अंदर एक बिंदी सी है, वो हमारा टिक है यानी हमारा प्रोटेक्ट में, यानी हमारा सफा जो है लंबाई में है। अब हम अगर लैंडस्केप कर लेंगे यानी चौड़ाई, तो ये जो हम लैंडस्केप करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं 11, ये वाला नंबर यहाँ नीचे था, अब नीचे वाला नंबर ऊपर था, तो नीचे वाला नंबर यहाँ आ गया ऊपर में, यानी अब ये चौड़ाई में बट गया है ना। और चौड़ाई वाला हिस्सा जो था, चौड़ाई वाला जो नंबर था, तो वो अब आ गया किस पे, लंबाई में। ठीक है, तो आपको ऐसे रहने देना है ना। न्यू पेज वगैरह कभी कभी जरूरत पड़ती है, ऐसे ही हम लोग जो क्या करते हैं, जब अगर काम करना ही होता है तो ज्यादातर A4 ही में काम किया जाता है ऑफिशियली। तो अब यहाँ जो है देखिए एक है ना। तो यहाँ आपको ये पूछ रहा है कि आप बैक वक्त एक बार में कितना सफा लेना चाहते हैं, यानी कितना पेज क्रिएट करना चाहते हैं, कितना पेज आप बनाना चाहते हैं। आप डायरेक्टली अब ऐसे ही अगर आप फिर भी अगर यहाँ से भी अगर पेज ले ही लेंगे, तो फिर भी आपको इंटर के जरिए ही आपको अगले सफ़ात पर जाने की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम यहाँ से एक ही पेज रहने देते हैं। अब हमको माने कि अगर 10 पेज की जरूरत है तो हम इंटर दबाते दबाते हम क्या करते हैं, काम जैसे जैसे करते जाते हैं। एक सफा भर गया फिर इंटर दबा देते हैं, फिर दूसरा सफा भर गया फिर इंटर दबा देते हैं, फिर तीसरे सफे पे चले जाते हैं। तो हम इंटर के जरिए हम लाखों पेज ले सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ एक ही रहने देते हैं, हमारा जैसा है वैसा। देखिए ये जो सेटिंग है तो ये क्या है, यानी कंपनी वाले इन पेज सॉफ्टवेयर वाले क्या किए, ये जो है कंपनी की जानिब से ये पूरा डिसेबल आता है, यानी डिफॉल्ट आता है, सेफ डिफॉल्ट, यानी ये पूरा सेफ रहता है, इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जितना मार्जिन, अब ये देखिए जितना मार्जिन है ना, मार्जिन ये क्या है कि आप सफा के चारों ओर कितनी सी जगह छोड़ना चाहते हैं ना, मार्जिन उसी को कहते हैं। तो देखिए यहाँ आधा इंच करके चारों जानिब से छोड़ा हुआ है, सेव सेव किया हुआ रहता है ना। तो देखिए इन पेज आप कैसे समझेंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट एरिया इंच मोड में है, तो ये देखिए 2 बिंदु ऊपर है, 2 बिंदी ऊपर की जानिब है ना। तो इस ये जो डॉट दो ऊपर जो डॉट नजर आ रहा है,
तो ये इंच की पहचान है। अगर नहीं रहेगा ये, तो यहाँ या तो mm लिखा हुआ रहेगा या तो cm लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये जो आप मार्जिन देख रहे हैं, तो 0.5 यानी आधा इंच करके चारों जानिब से छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी ये पूछ रहा है कि डायरेक्शन यानी आप अपने कर्सर को किस मोड में रखना चाहते हैं, आप अपने कर्सर को किधर से चालू करना चाहते हैं, दाएं जानिब से या बाएं जानिब से, है ना। अगर हम उर्दू लिखते हैं तो राइट टू लेफ्ट यानी दाएं से बाएं जाए, और अगर हम इंग्लिश या तो हिंदी वगैरह लिखेंगे तो लेफ्ट टू राइट रखेंगे यानी बाएं से दाएं की जानिब आ जाना, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे रहने देना है, आपका पूरा सेट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ कॉलम, कॉलम ये एक कॉलम है ना। तो यानी एक कॉलम यानी एक बॉक्स है, हम एक ही बॉक्स पे लिख सकते हैं। यानी कॉलम का मतलब क्या, वो अंदर ये हिस्सा, ये आपका जो चौड़ाई और लंबाई है, तो ये चौड़ाई क्या हो जाएगा, वो बट जाएगा आप जितने कॉलम पे रखेंगे, ठीक है। जितने कॉलम पे रखेंगे वो क्या हो जाएगा, उतने हिस्से में बट जाएगा। तो चलिए हम आपको समझाने के लिए हम यहाँ 2 कॉलम कर देते हैं, 2 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ गटर लिखा हुआ है। गटर का मतलब क्या है कि ये पूछ रहा है कि आप दोनों कॉलम के बीच में कितनी सी जगह रखना चाहते हैं, कितना फासला रखना चाहते हैं आप। कॉलम ऐसे भी समझिए, यहाँ भी आप समझ पाएंगे। जैसे हम ले लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। अब आप यहाँ देखिए, इस खाके से यहाँ तक जितनी जगह खाली है ना, तो ये एक अलग कॉलम है और ये एक अलग कॉलम है ना, अलग खाका है, अलग बॉक्स है। तो इस बीच आप कितनी सी जगह रखना चाहते हैं, वो यहाँ से आपको मुतय्यन करना होगा। अब ऑटोमेटिकली कॉलम अगर हम जितना बढ़ाएंगे तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, नंबर चेंज होता रहेगा। आप यहाँ अपने मर्जी के मुताबिक में नंबर डाल के कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बार बार नंबर घटा के नंबर बढ़ा के, है ना, जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे उतना रख सकते हैं। तो हमको कॉलम की जरूरत कब पड़ती है, जब हम क्या करते हैं, मैगजीन वगैरह की सेटिंग करते हैं, यानी रिसाले वगैरह की जब सेटिंग करते हैं। आप लोग रिसाले वगैरह देखे होंगे और पढ़े भी होंगे, मुताला भी किए होंगे कि कैसा रहता है, ठीक है। यहाँ बता रहा है ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स, है ना। ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स पर क्या है, क्लिक किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा क्या है, जैसे हम कंट्रोल एन के जरिए न्यू पेज ले ले तो हमारा कर्सर क्या हो जाए, डायरेक्टली डॉक्यूमेंट एरिया में उठक बैठक करने लगे, यानी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रहने लगे। टेक्स्ट बॉक्स आपको बताया गया था कि टेक्स्ट बॉक्स, और हम जब पढ़े थे, आप टेक्स्ट बॉक्स को और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को अगर मजीद समझना चाहते हैं तो हमारे अशरफी कंप्यूटर सेंटर चैनल पर आप जाएं, और टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार का सबक गालिबन 5वां या 6ठा होगा गालिबन। तो टेक्स्ट एडिटिंग रिबन का जो सबक है उसको आप देख सकते हैं, आपको वहां सारी बातें वजाहत तो दे, हम यहाँ सिर्फ आपको इशारा कर देंगे। ये जो बड़ा वाला आयन है यानी ऊपर वाला आयन है, इस आयन को टेक्स्ट बॉक्स कहा जाता है, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पूछ रहा है क्योंकि हम जैसे ये करेंगे, तो जैसे हम क्या करेंगे, यानी टाइपिंग मोड में आएंगे तो हमारा क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स ऑटोमेटिक वहां आ जाएगा, यानी कर्सर उठक बैठक करना लगेगा। तो हम आज आपको करके देखेंगे क्या, डबल साइड, है ना, डबल साइडेड, यानी वहां हम क्लिक करेंगे तभी हमारा क्या होगा, आएगा। चलिए हम इस पे कर देते हैं और ऑटोमेटिक से हम हटा देते हैं, ठीक है। क्योंकि आप ऑटोमेटिक देख चुके हैं, बार बार हमने न्यू पेज लिया तो डायरेक्टली हमारा कर्सर वहां मौजूद था, है ना। तो हम डायरेक्टली टाइप कर पा रहे थे। लेकिन हम ये इस फ्यूचर को देखेंगे कि क्या है। और एक क्या है, ये देखिए, एक क्या है, फिनिशिंग, है ना, फेसिंग पेज, ठीक है। हम इसको भी देख लेंगे करके कि क्या होता है। तो अब आप क्या करें, ओके कर दे। जैसे ओके कर देंगे तो देखिए ये बॉक्स आ गया। आपका कर्सर देखिए, हमारा जो कर्सर है, एरो टूल जो आपको दिख रहा है, ये हिला रहा हूं मैं, बार बार देखे, तो ये प्लस मोड में है। प्लस मोड में इसलिए है कि आप यहाँ देखिए, आपका क्या है, टैक्स बॉक्स थोड़ा सा दबा हुआ है, यानी इसका मतलब आप टैक्स बॉक्स में है। आपको वहां फिर से क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ डायरेक्टली बॉक्स बना सकते हैं। बॉक्स बन गया, अब आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। बात कोई दिक्कत की नहीं है। यानी हम पहले अगर हम ये वाला रखते हैं, जैसे मानिए कि ऑटोमेटिक पे क्लिक है और हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, डायरेक्टली हम टाइप कर सकते हैं, हमको कोई बॉक्स लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बात समझ में आ गई।
अब हम देखते हैं क्या ये वाला कि इस पे क्या है, हम क्या करेंगे डॉक्यूमेंट में जाएंगे और यहाँ, चलिए यहाँ नहीं दिखाएगा, हम फिर इसको बंद करते, देखिए दो कॉलम आ गया, एक कॉलम, ये एक कॉलम है और ये एक कॉलम है, ठीक है। अब इस बीच में जो जगह खाली है, देख रहे हैं, है ना, इस बीच में जो जगह खाली है वहां हम गेटर में जाके नंबर डालेंगे तो यहाँ वो जगह कम ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये जो है आपको, यानी दोनों बॉक्स, दोनों कॉलम के दरमियान आप कितना फासला रखना चाहते हैं, आप वहां गेटर के दरमियान दे देंगे। हमको 3 कॉलम चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। हम यहीं से ऐड कर लेते हैं, फिर आपको दिखा देंगे न्यू पेज में जाके। हम यहाँ क्या है 4 कॉलम ऐड कर ले रहे हैं, चलिए, और ओके कर दे रहे हैं। और यहाँ देखिए क्या है गेटर, यहाँ इतना है, चलिए हम कितना करते हैं, यानी एक को हम हटा देते हैं, यानी एक को हटा देते हैं, ठीक है, चलिए हटा दिए। अब 18 आ गए, चलिए हम क्लिक करते हैं, देखिए अब आपको बखूबी अंदाजा होगा कि यहाँ पहले जगह ज्यादा थी, अब क्या है जगह कम हो गई, ठीक है, आपको बराबर जगह मिलेगी, ऐसा नहीं कि किसी में कम किसी में ज्यादा दिखे। ये 1 नंबर कॉलम हो गया, ये 2 नंबर कॉलम हो गया, मैं आपको नंबर देता रहा हूँ, ये 3 नंबर कॉलम हो गया और ये हमारा 4 नंबर कॉलम हो गया, ठीक है, 4 बॉक्स आ गए। देखिए चारों में आपको मिलेगा, देखिए 1 और 2 और 1 3, यानी कॉलमों के बीच में ये जगह क्या है खाली है, ठीक है। बात समझ में आ गई? हम इसको कैंसिल करते हैं, नो करते हैं, फिर हम कंट्रोल एन लेते हैं और यहाँ हम देखते हैं ऑटोमेटिक, हमने इसको देख लिया, कॉलम को भी देख लिया, मार्जिन आप देख चुके हैं, मार्जिन आपको बता दिया गया है, तो मार्जिन कौन सा हिस्सा, चारों हिस्सा होता है, ठीक है। हम फेस पे हटा देंगे, डबल क्लिक करेंगे और पेज पे डबल क्लिक करेंगे, देखिए, है ना, फिनिशिंग फिनिशिंग पेज, है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ड्रॉ करिए और टाइप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। तो यानी हमारा न्यू पेज में उतनी उतना कोई खासियत नहीं है, तो ये जैसा है आप वैसा रखें। ये जो देख रहे हैं ना 0.5 0.5 0.5 चारों जानिब से जगह छोड़ रहा है, चारों जानिब से है, तो वो इस जगह के ताल्लुक से आपको इशारा कर रहा है कि ये आप कितना छोड़ना चाहते हैं। ये चारों जानिब है, ऊपर भी है नीचे भी है और बोलिए कहाँ, चारों जानिब है, ठीक है, इधर से भी छोड़ा हुआ ऊपर से, उतनी जगह है, ऐसा नहीं कि कम ज्यादा, बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल घबराए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, तो हम कहाँ बात कर रहे थे, यानी ये जो है कंपनी की जानिब से ये डिफॉल्ट रहता है ना, देखें यहाँ से बस डिफॉल्ट है, ये जैसे हमने छेड़छाड़ किया था, लेकिन फिर भी वही साइज है, ठीक है। लैंडस्केप हम देख लेते हैं, लैंडस्केप का क्या है, यहाँ टिक लगाएंगे तो वही हिस्सा चौड़ाई में हो जाएगा, देखिए चौड़ाई में आ गया, है ना, अब आप देख सकते हैं ना, ये हिस्सा चौड़ाई में आ गया और ये हिस्सा जो चौड़ाई था वो हमारा लंबाई में आ गया, ठीक है। अब हम फाइल मेनू के न्यू पेज को देख लिए, ओपन को देखने के लिए आपको सबसे पहले सेव फाइल को जानना पड़ेगा, चलिए हम देख लेते हैं। जैसे कि हम इस फाइल को क्या करते हैं, आवाज नहीं आ रही। तो ये जो ओपन है, ओपन को समझ पाएंगे तभी आप, जबकि सेव को समझेंगे, है ना, तो सेव ओपन का समझना सेव पर मौकूफ है, ठीक है। तो हम देखिए जैसे हम, ये हमारा क्या है डॉक्यूमेंट एरिया है, अभी हम इसको जैसे यहाँ से काटेंगे ना तो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको पूछ रहा है प्लीज द सेव फाइल, आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, सेव कर दीजिए। जैसे हम यहाँ काटेंगे, देखिए अब ये आपको मैसेज देगा, कहाँ से, यानी जैसे हम क्या करेंगे इसको काटेंगे खत्म करेंगे तो यहाँ आपको ये मैसेज देगा, ठीक है। ये मैसेज आपको पूछ रहा है कि इस फाइल को आप सेव करना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर आपको सेव करना है, महफूज करना है, लेकिन तो आप क्या करेंगे, यस कर देंगे, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं है, नो कर दीजिए, ठीक है। तो हम नो कर देते हैं, यानी सेव नहीं हुआ। हम कंट्रोल एन से न्यू फाइल लेते हैं और हम आपको समझाने के लिए लिखते हैं अस्सलाम
नहीं, ठीक है, हमने इतना टाइप कर दिया। ठीक, अब हम इस फाइल को सेव करेंगे। ठीक है, यानी महफूज करेंगे, अपने हार्ड डिस्क में डालेंगे। ठीक है, तो हम फाइल मेनू में जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे, है ना। देखिए सेव लिखा हुआ है, SAVE, सेव। इसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल एस, है ना। कंट्रोल एस, जैसे कंट्रोल सेव हो जाएगा। तो हम जैसे इसको सेव पर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलकर आ जाएगा कि आप सबसे पहले यहाँ सेव इन, यानी आप इस फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो हमारा क्या है, डेस्कटॉप सेलेक्ट किया हुआ, तो आपको यहाँ जाइए और यहाँ डेस्कटॉप सेलेक्ट कर दीजिए। या तो आपको दूसरी जगह रखना है, यानी हम अपना पर्सनल इसमें, तो आप दिस पीसी पे क्लिक कीजिए और नीचे आइए और यहाँ आप डी पे रख दीजिए, यानी जहां आप रखना चाहते हैं। जहां आपको रखना है, क्लास वीडियो पे रखना है, जहां आपको रखना है वहां सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ आप उस फाइल को नाम दे दीजिए, किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो चलिए हम आपको डेस्कटॉप पे करते हैं, है ना जी। और यहाँ देखिए फाइल नेम पूछ रहा है, आपने इसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पे आप पढ़े थे क्या, कि कंप्यूटर हर एक फाइल को एक एक्सटेंशन नाम देता है। ये देखिए एक्सटेंशन नाम आपको यहाँ मिलेगा। देखिए INP लिखा हुआ है, तो INP जो है ना, तो ये यानी ये बता रहा है कि इन पेज की फाइल है ना। ये इन पेज की फाइल है। यहाँ आप जाके कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना। यहाँ आपको फाइल दे देना नाम, हम दे देते हैं क्या नाम, चलिए ताहिर। तो हमारा यानी आप ये पढ़े कि एक ही जगह पे एक ही नाम का दो फाइल ना हो, है ना। नहीं तो वो सेम एक ही इस पे हो जाएगा। तो हमारा ताहिर इन पेज है, हम ताहिर, चलिए तो हमने ताहिर 1998 दे दिया और सेव कर दिया। ठीक है, अब हमारा फाइल सेव हो गया। आपको पता चलेगा कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है ना, ताहिर 1998, तो ये आपका फाइल नेम है। अब आपको दिखेगा कहाँ, मिनिमाइज कीजिए और यहाँ देखिए, यहाँ इस नाम से एक आ गया, है ना। देखिए यहाँ आपको नजर आ रहा है ना, ताहिर 1998, है ना। ये क्या है, हमारा फाइल नेम है, यानी फाइल है। ये कहाँ है, डेस्कटॉप पे है। ठीक है, याद रखिए। अब हम इसको बंद करते हैं। ठीक है, बंद कर दिए। अब हम जाएंगे फाइल मेनू में और यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ओपन है, ओपन पे क्लिक कर दीजिए, या तो चलिए कंट्रोल न्यू कर दीजिए, आपको वही समझा देते हैं। फाइल मेनू में क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और आपको वो फाइल जहां है आपको वहां ढूंढना है। ठीक है, अब फाइल नेम अगर आपको याद है तो फाइल नेम डाल दीजिए, और नहीं तो जगह अगर याद है तो जगह यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। पहले लुक इन, यहाँ दिख रहा है लुक इन, यानी आपका फाइल कहाँ है, आप कहाँ देखना चाहते हैं। तो हमारा फाइल डेस्कटॉप पे है भाई, तो हम डेस्कटॉप पे क्या करेंगे, यहाँ हमारा किस नाम से, ताहिर 1998, ये देखिए ताहिर 1998, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ नाम आ गया। आप ऐसे भी सेट कर सकते हैं, कैसे नाम टाइप कर सकते हैं, कैसे ऐसे, ये ताहिर, है ना। यहाँ आपको जैसी टाइप करेंगे ना, तो यहाँ आपको दिखेगा कि कौन सा है, ये वाला खोलना है या ये वाला खोलना है। तो इसको सेलेक्ट कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, यहाँ क्लिक हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे तो वो आपका फाइल क्या हो जाएगा, आ जाएगा। देखिए अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ है। अभी हमारा क्या है, हमने अभी कुछ ये नहीं किया। अगर हम काटेंगे तो ये कट जाएगा, अपने आप कट जाएगा, देखिए कट जाएगा। ठीक है, अब फिर हम वही फाइल खोलते हैं और आपको एक चीज और दिखाते हैं कि इन पेज आप पर कितनी कड़ी नजर रखती है। अगर आप एक हरकत भी करते हैं ना, तो वो फिर पूछता है कि आपको सेव करना है कि नहीं। यहाँ अभी हम कुछ भी टाइप नहीं किए, जो हमारा पहला है वही है, हमने अभी कुछ भी टाइप नहीं किया। अगर हम यहाँ एक स्पेस बार भी अगर हम एक मरतबा दबाएंगे स्पेस बटन को, तो वो पूछेगा कि आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं या नहीं चाहते। चलिए हमने एक मरतबा दबा दिया, हमने दबा दिया। अब ये आपको पूछेगा, जैसे काटेंगे ना तो अब ये पूछेगा, ये मैसेज देगा कि ताहिर 1998 नोट सेव, सेव सेवेट सेव, यानी आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। नहीं करना चाहते तो नो कर दीजिए, यस कर दीजिए, यानी हम चाहते हैं। चलिए यस कर दिए, अब सेव होकर ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हम आज तक जी यहीं तक रखते हैं।